वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से बोर्ड आते हैं, तो मैं बोर्ड भेजते समय कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बोर्ड आया है और इसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बोर्ड में देखिए, कभी भी भेजे तो एक प्रॉपर इसमें जो बबल वाली पन्नी आती है उस पर रख के भेजें। इसमें कई बार कंपोनेंट डैमेज मिलते हैं, कई बार दिक्कतें मिलती हैं, तो वो चीज़ों में बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। प्लस अगर आपने बोर्ड खोल लिया है तो आप इसका एडाप्टर भी कोशिश करें हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि फिर इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जंपर लेने पड़ते हैं। तो एक ये चीज़ है कि आप ओरिजिनल एडाप्टर भेजें, बहुत अच्छा होता है। बाकी अगर नहीं भेज पा रहे तो चलिए, वो इशू तो हम कोई कंसर्न नहीं है उसमें। प्लस इस पर आप देखिए, इस तरह के बोर्ड जो इस तरह से आप पहले इसमें काम कर लेते हैं और बुरी तरह से पूरे जो पीसीबी उसको डैमेज कर देते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। आइए चलते हैं वीडियो पे और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये 3.5 की आईसी है और इस आईसी पर क्या चीज़ है देखिए ध्यान से। तो ये आईसी और इसके मैं यहाँ पर आपको पूरे पार्ट भी दिखाऊंगा कि कौन सा मॉसफेट है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पे। तो सबसे पहले देखिए, इस पे पिन नंबर 16 पे वी इन हो रहा है, फिर पिन नंबर 16 पर वोल्टेज इन हो रहा है 19 वोल्ट का। प्लस यहीं पर आप देख रहे होंगे वी रेज 3 और वी रेज 5। तो यहाँ पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये प्रॉपरली क्या कर रही है, आउट कर रही है। तो हमें यहाँ पर जो आउट कर रहा है जो एलडीओ वोल्टेजेस है, तो एलडीओ वोल्टेजेस में क्या दिक्कत है, अगर कभी नहीं बन रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो एलडीओ वोल्टेज के साथ ये जो कैपेसिटर लगे हैं, आप देख पा रहे होंगे 3.3 वोल्ट का, 4.7 का, 4.7, 3.3 और यहाँ पर एक और लगा हुआ है ये आपके 5 वोल्ट पर ये लगा है PC68 और ये भी 4.7 6.3 वोल्ट का है, सॉरी, और ये भी 6.3 वोल्ट का है। तो ये दो कैपेसिटर अक्सर क्या होते हैं, जैसे अगर एलडीओ यहाँ पर कुछ कम बना रहा है तो ये दो कैपेसिटरों को आप जरूर देख लीजिए। अगर ये हल्के से लीकेज है तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी करेंगे। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ बोर्ड में कैसे दिखेंगे। प्लस अब आप देखिए यहाँ पर जो इस आईसी पर ये 3 वोल्ट जो कॉइल के वोल्टेज है ऑलवेज है, सस्पेंड नहीं है, ठीक है। तो सस्पेंड और ऑलवेज क्या होता है, इसके लिए आपको वीडियो को फुल परचेज करना पड़ेगा, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कॉइल है और ये वोल्टेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फेस है 3 वोल्ट का, फेस 3 वोल्ट का, ये गेट यहाँ से कनेक्ट है और इसके गेट के लिए अपर गेट और लोअर गेट, ये दोनों गेट मॉसफेट इससे कनेक्टेड है और इस पर फेस है, बूट है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको बोर्ड में ही पढ़ना बताता हूँ। देखिए PQ54 है और यहाँ पर एक PQ53 है। तो ये दो मॉसफेट यहाँ पर ये पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा ये जो वोल्टेज की लाइन कॉइल से जा रही है और सॉरी कॉइल करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू और कॉइल के थ्रू, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉइल लगी हुई है और इसका नंबर है PL25 और यहाँ पर ये 3.3 ऑलवेज निकाल रही है 3.3। तो ये चीज भी अभी मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा 5 वोल्ट की लाइन के लिए मॉसफेट लगा है PQ51 और PQ52 और ये कॉइल लगी है PL24 और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटर है। तो अगर ऑलवेज वोल्टेज जो यहाँ पर कॉइल के बाद बन रहे हैं 5 वोल्ट ऑलवेज, तो इस पर आप देख पा रहे होंगे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, फिर कैपेसिटर लगे हुए हैं और इस तरह से क्या हो रहा है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं ऑलवेज, तो भी क्या होगा, लैपटॉप में दिक्कत आएगी। तो चलिए मैं आपको इसको पूरा दिखाता हूँ, ये आपको इसको कैसे देखना है इसमें। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉइल है, ये ऑलवेज वाली कॉइलें लगी हुई हैं। तो इन कॉइलों का नंबर देखिए आप यहाँ पर, इस कॉइल का नंबर है PL24। तो आप देख पा रहे होंगे PL24 और एक और आईसी है PL23। तो ये दो कॉइलें देखिए, PL24 है और यहाँ पर ये PL25 है, 25 है ना, ये 24 ये 24 और ये 25, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको जो और चीजें देखनी है कि इस कॉइल से क्या क्या कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो इस कॉइल से जो कंपोनेंट कनेक्ट है, एक है आपका PR233 तो और एक है PC214, एक कैपेसिटर है। तो ये भी मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर बताना, इससे दिखाओ, ये आप देख पा रहे होंगे, जो जो बोलूँगा वो दिखाते जाना। PL24 दिखाओ, PR233 दिखाओ और PC214 दिखाओ, यहाँ पर भी दिखाओ, ये देखिए। इसके अलावा ये आपका PR246, PC233 और PC226, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, दिखाओ उसको। इनकी वैल्यू भी लिखी है यहाँ पर, दिखा दिए। तो एक एक करके दिखा दूं।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। इसके बाद आपको ये जो 3 वोल्ट ऑलवेज है 3.3, इसके जो कंपोनेंट है PL25 जो कॉइल है, उसके बाद आप इनको दिखाइए यहाँ पर PR245। इसके अलावा पोलर एंड नॉन पोलर PC229 और PC227 ये कैपेसिटर भी आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बूट और फेस ये भी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो फेस के लिए, बूट के लिए देखिए, बूट और लाइनें तो नहीं दिखेंगी, इसके साथ जो कंपोनेंट है कॉइल की लाइन है उस पर फेस भी आएगा। अपर गेट लोअर गेट का सारा कंसेप्ट होगा। तो इस तरह से 3-5 आईसी का पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कराया है कि किस तरह से आपको चेक करना। अब मैं इस मदरबोर्ड में आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। आईसी मैंने आपको दिखाई थी अभी, देखिए आईसी ये लगी हुई है, इसकी ये वाली आईसी लगी है। इसको दिखाना कैसे भी जूम करके, दिख रहा है PU8 है RT8823P। PU8 से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, 3-5 की आईसी लगी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस मदरबोर्ड पे एक तो इसका क्या नहीं था, हमारे पास एडाप्टर नहीं था। तो ये लड़कों ने किया, ऐसा नहीं किया जाता इसमें। नॉर्मली हम यहाँ पर 2 जंपर लगा के प्रॉपर तरीके, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके जैसे भी करें। अब यहाँ पर देखिए जो इस बोर्ड में गड़बड़ की है, तो देखिए ये मॉसफेट, ये कौन सा मॉसफेट है, नंबर क्या है इसका, PQ54 जो मॉसफेट है 3 वोल्ट वाला यहाँ दिखाओ। ये मॉसफेट देखिए, ये PQ54 और PQ53 नीचे वाला PQ53, ये देख पा रहे होंगे आप, ये है। तो ये मॉसफेट तो अवेलेबल है, लेकिन इस मॉसफेट पे पूरा क्या कर दिया है काम करने वाले ने, इसको पूरे ट्रैक तक को यहाँ पर क्या करा है, जला दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, चिमटी उठाओ वहां से। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से यहाँ पर जलाया हुआ है। तो देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये इस तरह से जल के क्या, ये देखिए दिख रहा है, ये पूरा जला है या क्या हुआ है जिसने भी काम किया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मॉसफेट के पूरे ट्रैक, और ये थोड़ी सी पीसीबी भी देख रहे होंगे आप, खुली हुई दिख रही है आपको। मैं दबा रहा हूँ तो क्या हो रही है, देखिए जल रही है। तो आप इस पे थोड़ा सा स्पंजी पना भी आ गया है, स्पंज हो रहा है, ये देखिए ये। तो इसको इस तरह से क्या करना है आपको, ये पूरा जल चुका है नीचे से, ठीक है। पर अब इसमें हमें क्या करना है, एक पूरे ट्रैक बनाने पड़ेंगे इसके, और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग की क्या स्थिति है। तो मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्टिंग की स्थिति। तो मल्टीमीटर लगा लेते हैं और हम इसको शॉर्टिंग की स्थिति भी देख लेते हैं कि क्या हो रही है। ये देखिए बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा है। इन मॉसफेटों को चेक कर लीजिए, बीप आ रही है, बीप आ रही है, बीप आ रही है। तो लगभग पूरा सेक्शन क्या लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है। इन कॉइलों को चेक करिए, बीप आ रही है। प्लस अब हम आईसी पे चलते हैं। अब आईसी का जो पिन नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये पिन नंबर, कभी भी लैपटॉप आपके पास टच वाला हो तो बेहतरीन होता है। सामान जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना आप काम कर पाएंगे। अब देखिए पिन नंबर 16, तो पिन नंबर 16 को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पॉइंट है उसके बाद से हम काउंट करना चालू करते हैं। टोटल ये आईसी पर जो काम है उसी काउंटिंग के हिसाब से सारी पिनों का काम होता है। कितने पिन की है वो सारी चीजें आपको स्कीमेटिक में दिख जाएगी। तो हम यहाँ से अगर काउंटिंग चालू करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 16 नंबर पिन पे है। तो 7 2 जा 14, अगर ये है तो ये, अगर इधर से काउंटिंग है तो ये 1 नंबर पिन होगी। वोल्टेज दोगे तो यहाँ पर 19 वोल्ट आपको दिखना चाहिए। और अगर काउंटिंग यहाँ से चालू कर रहे हैं तो 7 14 15 16, ये यहाँ पर ही देखिए बीप दे रही है। तो मतलब ये क्या है, शॉर्टिंग की स्थिति बन रही है। इस तरह से आपको एक एक सेक्शन को इसमें पढ़ना होता है, एक एक कंपोनेंट को आपको इसमें देखना होता है। अगर इस तरह से आपको सीखना है, एक्चुअल जिन्हें काम आता है उनसे आपको सीखना है, तो रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में ज्वाइन कर सकते हैं आप। और जब तक आप मुझे प्रॉपर तरीके से एडमिशन लेकर प्रॉपर फीस प्रॉपर अगर जमा नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपको यहाँ से सीखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि जो डेमो है, जिसको 2 घंटे में पैसा जमा करना है, वो आपको पैसा डबल करना है, वो आपको 5 मिनट में भी डबल करा देगा। इस लेवल पे मेहनत करने के लिए, इस लेवल पे काम करने के लिए हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास लगातार सामान और काम आता है, तो हम रिपेयरिंग करा पाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, 2000 में भी लैपटॉप सिखा रहे हैं, 1500 में भी सिखा रहे हैं,
मेरी फीस सब क्लियर रहती है, सारी चीजें पहले बोल के काम करता हूँ, एक एक सेक्शन क्लियर कराऊंगा। आरटीसी सेक्शन को आरटी पढ़ाएंगे, 3-5 आईसी हमें पढ़ के 3-5 पढ़ाना चालू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बचिए। सॉफ्टवेयर का काम करा रहे हैं, वही कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा देते हैं, चिप लेवल पढ़ा देते हैं। 2 घंटे के लिए मार्केट से बुला के काम कराने वाले लोगों के साथ, जिनको स्कीमेटिक का एस नहीं पता है, उन लोगों से पढ़ेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। एक्चुअल रिपेयरिंग सीखना है, यूट्यूब के जितने वीडियोस देखना है देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा हमारे वीडियोस पर क्या मैं सिखाता हूँ, क्या चीज़ कराता हूँ। ये मैंने आपको 3-5 कराया, इसमें भी अभी मैं सारी जो फेस है, गेट है, इन सब पर भी एक एक पूरा करीब 8 घंटे की क्लास में 3-5 आईसी पर लेता हूँ। इसके अलावा जितनी सीरीज की 3-5 आईसी आती सब पे काम कराएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस पे हम आपको जो आपका BQ सीरीज की 24738 है, इसका भी मैंने सुबह पूरा क्लास लिया है, इसको भी मैंने पूरा समझाया है कि इसमें कैसे प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, ये देखिए यही वाला बोर्ड है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर AC VDD, और यहाँ पर आपका जो मॉसफेट है N चैनल, P चैनल। फिर यहाँ पर इस IC पर आप देख पा रहे होंगे AC ड्राइव क्या है, AC डिटेक्ट क्या है, ILIM क्या है, वैट ड्राइव क्या है, SRP SRN क्या है, VTST क्या है, फेस क्या है, हाई ड्राइव लो ड्राइव क्या है, CMSRC क्या है, AC ड्राइव क्या है। इसके अलावा रीजन बोल्ट जो 6 वोल्ट बन जाता है तो IC का कंफर्मेशन क्या है। इसके अलावा इसमें AC डिटेक्ट, ACO के आप देख पा रहे होंगे AC डिटेक्ट किस तरह से वोल्टेज डिवाइडर लग के इस पे क्या होता है, AC डिटेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में कराई हुई हैं। एक्चुअल रिपेयरिंग सीखना है, 45वें दिन दुनिया का कोई भी लैपटॉप रिपेयरिंग आप सीख जाएंगे। जो एडवांस लेवल की फीस है 42,800 रुपए फीस है, उसमें मैं आपको माइक्रो लेवल तक सारा करा के दूंगा, और 45वें दिन आप टू द पॉइंट सारी चीजें सीख जाएंगे। तो इस तरह से अगर एक्चुअल रिपेयरिंग सीखना है, आप 5,000 4,000 वाले इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी भी तरह की कोई चीज आपको सीखने को नहीं मिलने वाली। हमें देखकर 16,000 15,000 20,000 लोग फीस करते हैं। फीस करने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल काम नहीं सिखा पाते लोग, और फिर बच्चा क्या होता है, ड्रॉप होके 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 15 दिन में हमारे पास आता है, और सारी चीजों से क्या होती है, उसे दिक्कत होती है। तो जो भी लाइव है सोच समझ के किसी को भी रिकमेंड करें। रेक्स इंस्टीट्यूट से वीडियो लाइव था, और 9893266819 मेरा नंबर है, नंबर याद रखिए और मुझे कॉल करिए। मुझे ज्वाइन करने से पहले सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ स्कीमेटिक के साथ, DSO DC मशीन के साथ सामने लैपटॉप रिपेयर करके ट्रेस करके आपको दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर